दोस्तों नमस्कार। बीपीएससी मास्टर एकेडमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूं आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों विगत वर्षों के सॉल्व पेपर का पार्ट 2 भाग इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से संबंधित आपको 2023 के नवीनतम संस्करण से आधारित पर मिलेगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद हम आप लोग को एक मोटिवेशनल आपको अंदर एकदम ताकत से भरपूर कर देगा दोस्तों, जो आपको बनाए रखेगा। न थके, कहा जाता है कि न थके कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी है। न थके कभी पैर, न कभी हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसलिए सफ़र जारी है दोस्तों, इसलिए सफ़र जारी है दोस्तों। इसी के साथ आज का पार्ट 2 का है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है ना। पार्ट 2 का 41 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या कहता है। कहता है एक 10 नन आरी के कुंदे दांत को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, इस तरह के अगर क्वेश्चन आता है 10 नन आरी कुंदे दांतों को तेज करने के लिए त्रिभुजाकार रेती का प्रयोग किया जाता है, त्रिभुजाकार रेती का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 2-3 बार आप देख लीजिएगा वीडियो को ना, तो आपको बहुत सारी बात समझ में आ जाएगा। चित्र एक्स को इंगित के भाग का नाम बताइए। चित्र एक्स से इंगित यानी इस भाग का नाम को बताना है। तो इस भाग का नाम है दोस्तों हिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, निम्न औजारों का क्या नाम है। तो याद रखिएगा, इस तरह का अगर रहेगा, इस तरह का औजार आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, तो इसको जैनिक कैलिपर बोला जाता है, जैनिक कैलिपर बोला जाता है। आप वीडियो को पूरा शेयर करिएगा दोस्तों, लाइक कर तो देवे करते हैं और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। छेनी में एक्स द्वारा प्रदर्शित कोण का नाम क्या है। तो याद रखिएगा, इसका नाम है पॉइंट कोण। कौन सा? पॉइंट कोण नाम है। कौन सा कोण नाम है? पॉइंट कोण नाम है, ये भी याद रखना है। अगर इलेक्ट्रीशियन से संबंधित है, आईटीआई एग्जाम देना चाहते हैं दोस्तों, तो ये कम से कम आप 2 बार 3 बार जरूर देख लीजिए। अगर एएलपी से संबंधित आपको ट्रेड थ्योरी से अभी से तैयारी करना है दोस्तों, तो इसको जरूर देखने का प्रयास करिए। फर्मर छेनी का उपयोग क्या उपयोग है। फर्मर छेनी का क्या उपयोग है। तो याद रखिएगा, है ना, समान छेनीकरण का कार्य है। समान छेनीकरण का कार्य है। क्या है? समान छेनीकरण का कार्य है। बने रहना दोस्तों, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना। किस प्रकार का अर्ध लैंप जोड़ का प्रयोग किया जाता है जब जॉब का एक भाग सिरों के अंत से कुछ दूरी से मिलता है। तो किस प्रकार किया जाता है? तो मध्य लैंप जोड़ कहा जाता है। उसको कौन कहा जाता है? मध्य लैंप जोड़ कहा जाता है, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है, 90 डिग्री के मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारे के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार नाच का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, भी नाच का प्रयोग किया जाता है। किसका? भी नाच का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीट मेटल में कार्य में हेम फोल्डिंग का क्या उद्देश्य है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सीट को क्षति से बचाना। क्या है? सीट को क्षति से बचाना इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी में कौन सा दोष इसकी शक्ति को कम करता है। तो अनियमितता कम करता है, अनियमितता कम करता है, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग आ चुके हैं, निम्न हथौड़े का क्या नाम है। तो याद रखिएगा, इस तरह के हथौड़े अगर आप देख रहे हैं ना, तो इसका हथौड़े का नाम है कला हथौड़ा। कौन सा हथौड़ा? कला हथौड़ा नाम है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन एक बार जरूर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। गलत सीजनिंग के कारण लकड़ी में कौन सा दोष उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मुरना उत्पन्न होता है। कौन सा दोष उत्पन्न होता है? मुरना उत्पन्न होता है। सॉरी दोस्तों, कंपिंग उत्पन्न होता है। सॉरी, ये गलत है, कंपिंग उत्पन्न होता है। कौन सा दोष उत्पन्न होता है? कंपिंग उत्पन्न होता है, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का है दोस्तों जबरदस्त आपको मोटिवेट और एग्जाम में देने वाले बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जस्ती सीट पाइप एक्स के रूप में चिन्हित जोड़ को क्या नाम दिया गया है। तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा टेम्पर मेल थ्रेड। टेम्पर मेल थ्रेड है इसका नाम, ठीक है। इसका टेम्पर मेल थ्रेड नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सीट के सिरों को मोड़ने के लिए किस प्रकार की नाच का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, इस सीधा नाच का प्रयोग किया जाता है। कौन सा नाच? सीधा नाच का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, समझ में आया, सीधा नाच का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप याद रखना है कौन सा नाच? सीधा नाच का प्रयोग किया जाता है।
अगर आप पहली बार देख रहे हैं दोस्तों तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, उसके बाद नोटिफिकेशन आपको बार बार देते रहेगा। क्रॉस के कट ठंडी छेनी का क्या उद्देश्य है, तो याद रखिएगा एक कीबेज काटना इसका उद्देश्य है। ठीक है। 90 डिग्री मोड़ने हेतु किस प्रकार नाच का प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों 55 है ना, भी नाच का प्रयोग होता है। कौन सा नाच का प्रयोग होता है, भी नाच का प्रयोग होता है। कौन सा नाच का प्रयोग होता है, भी नाच का प्रयोग होता है। बने रहना है दोस्तों, चैनल पर लाइक कर देना, शेयर कर देना। लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार की वक्र कटिंग की आरी दस्ती आरी का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये है की होल आरी। कौन सा, की होल आरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। सीट मेटल कार्य के लिए उपयोग होने वाले नीन स्टेक का क्या नाम है, तो नीन स्टेक का क्या नाम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आप याद रखिएगा। ठीक है, ये सही उत्तर होगा, ध्यान दीजिएगा, ब्लो हॉर्न स्टेक। ब्लो हॉर्न स्टेक इस तरह का रहेगा फिगर, तो ब्लो हॉर्न स्टेक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीन औजार का क्या नाम है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये है टेक हथौड़ा। कौन सा हथौड़ा इसको कहा जाता है, टेक हथौड़ा कहा जाता है। इसको टेक हथौड़ा कहा जाता है, टेक हथौड़ा कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चेन ड्रिलिंग के बाद धातु को अलग करने के लिए किस प्रकार छेनी का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों बेब छेनी का प्रयोग किया जाता है। किसका छेनी का, बेब छेनी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बने रहना है, लाइक कर देना और शेयर कर देना। किस प्रकार का स्टेक का उपयोग टेम्पर शंकु के आकार की वस्तु को रिवेटिंग या सीमिंग करने के लिए किया जाता है, तो याद रखिएगा ये ब्लो हॉर्न स्टेक का प्रयोग किया जाता है। किसको, ब्लो हॉर्न स्टेक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। लकड़ी में गॉट दोष का क्या कारण है, तो याद रखिएगा शाखाओं में वृद्धि। क्या है, शाखाओं में वृद्धि। ठीक है, पूर्ण लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, और पहली बार आए शेयर कर दीजिएगा। 32 एम्पीयर स्टेट केवल धाराओं को वहन क्षमता क्या, यदि पूर्ण तार बांधने के योग फ्यूज से सुरक्षित क्या होगा, तो कितना होना चाहिए, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, 26 एम्पीयर होना चाहिए। कितना, 26 एम्पीयर होना चाहिए। ठीक है, लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। ठीक है। SWG स्टैंडर्ड वायर गेज के तार का आकार मापने की प्रयास क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा 0 से लेकर 36 तक होता है। कितना, 0 से लेकर के 36 तक होता है। निम्न तारों को जोड़ का क्या नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, नॉटेड टैंप जोड़ इसको बोलता है, नॉटेड टैंप जोड़ बोला जाता है, नॉटेड टैंप जोड़ बोला जाता है ना, नॉटेड टैंप जोड़, टाइप जोड़। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। गैल्वेनिक के लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनिक लोहे के किस प्रकार सोल्डरिंग का प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है 66 नंबर का क्वेश्चन है, मात्रा उत्पादन टिनिंग कार्य के हेतु कौन सा सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा डिप सोल्डिंग का। कौन सा, डिप सोल्डिंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है। इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन अगर पहली बार आए दोस्तों तो याद करिएगा, कम से कम शेयर जरूर करिएगा। ठीक है। एक्स क्या, एक्स किसको इंगित करता है, तो बैंडिंग का इंगित करता है। किसको, बैंडिंग का इंगित करता है। ठीक है, किसको, बैंडिंग का इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, XLP का पूर्ण रूप क्या है, तो याद रखिएगा क्रॉस लिंकेड पोलियोइथिलीन है। क्रॉस लिंकेड पोलियोइथिलीन है, क्रॉस लिंकेड पोलियोइथिलीन है। 69 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। भूमिगत केबल में सर्विंग परत का क्या उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आर्मिंग में वायुमंडलीय स्थिति से बचाना। आर्मिंग को वायुमंडलीय स्थिति से क्या, बचाना। ठीक है, अगर आप पहली बार आए दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है। लूप टेस्ट भूमिगत केबल किस प्रकार के दोष के स्थानों को ज्ञात किया जाता है, तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा एकदम। ठीक है, लघु परिपथ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्पादन संयंत्र में किस प्रकार केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों इस तरह का होगा, हवा में रैंक विधि का प्रयोग किया जाता है। तांबे के परमाणु के आबंधन चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो याद रखिएगा 1 इलेक्ट्रॉन होता है। उत्तर ए हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना, 1 पर। नियॉन लैंप में विद्युत धारा प्रभाव को क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा
गैस आयनीकरण प्रभाव कहलाता है, गैस आयनीकरण प्रभाव कहलाता है। ठीक है, बने रहना है दोस्तों, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और सब्सक्राइब कर लेना है पहली बार आ गए हैं तो। कुचालक प्रतिरोध का इकाई क्या है? तो याद रखिएगा मेगा ओम है, मेगा ओम है। कौन सा? मेगा ओम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षित करता है, यानी अतिरिक्त धारा को संरक्षित करता है? तो पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज करता है। शिरोमणि लाइन में चालक की लंबाई बढ़ाने हेतु किस प्रकार का जोड़ का उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, है ना, इसको किया जाता है आप बेस्ट यूनियन जोड़। कौन? बेस्ट यूनियन जोड़ का प्रयोग किया जाता है। कौन सा जोड़? बेस्ट यूनियन जोड़ का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम के चालक सोल्डर हेतु किस प्रकार सोल्डिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? तो इसका याद के रखिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, है ना, केरअलराइट, केरअलराइट का प्रयोग किया जाता है। पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? इस बात को ध्यान करिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, टिन का भाग कम हो जाता है, टिन का भाग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, केबल को पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहेगी? तो क्या होगा? कुचालक का प्रतिरोध घटेगा, कुचालक का प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन है, तो आप केबल बिछाने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो डक्ट पाइप। कौन सा पाइप? डक्ट पाइप का प्रयोग किया जाता है। केबल बिछाने में कौन सी विधि संकीर्ण हेतु प्रयुक्त है? डक्ट पाइप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, भूमिगत केबल में एक्स को इंगित क्या करता बताता है? ये क्या किसको बता रहा है? याद देखिए, ध्यान दीजिए, है ना, तो ये बता रहा है दोस्तों लैंड शीट को बता रहा है, लैंड शीट को बता रहा है। ठीक है, अगर आप मेरे पहली बार वीडियो पर आए हैं दोस्तों तो शेयर कर दीजिएगा और सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट बार फिर पार्ट 3 को लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हाँ, सबसे पहले उससे पहले आप शेयर जरूर कर दीजिएगा और नया है तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो थैंक यू। ठीक है।